दशा माता की 6वीं कथा। एक राजा था, उसकी रानी कोमल लांगी थी। वह फूलों की सह पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वहाँ मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जला रखा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसने लगा। राजा ने हाथ जोड़कर उसे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, कल सवेरे होने पर जब रानी को सिर पर बोझ ढोना पड़ेगा तब उनका क्या हालत होगी। राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होने को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझ ढोना पड़ेगा, परंतु ये हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बिठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि ये बोझ उनको ढोना नहीं पड़ेगा। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, हमारे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूँगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्र संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दिशा में हैं, उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता राजा के बहनोई के इलाके में पहुँचा तो उसने अपने सैनिकों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवाया। संदूक को उसने अपने महल के सैन्य कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुँचने तक इसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके सैन्य कक्ष में संदूक के पहुँचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन सैन्य कक्ष में आई। उसने पहरेदार को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल दिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक सर्क सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दिशा में देखेंगे तो इसके हो जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा ने जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने नहीं देखा, कि मुझे नहीं पता कि क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसने संदूक के अंदर फटे पुराने पहने कपड़े एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन व्यतीत करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियाँ नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। वे यहाँ सोच रही थी कि उस डोरे को किसे दिया जाए। उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहाँ आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का डोरा ले लो। रानी ने कहा, मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं दिया मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूँगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज़ इस जगह स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा करेंगे, तुम भी रोज़ आकर कथा में शामिल हो जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी
तब दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को ये चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी, आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव पे पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टप टप गिरने लगे। राजा ने उसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली, जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरे मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बिठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाए, परंतु उसे तो या लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही हैं। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई बहन के घर रुके, साथ रानी को लेकर राजधानी में लौट आए। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में डिंडोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर हो या गरीब सदा दशा माता का डोरा लिया करे और सदा पूरक पूजा किया करे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाए करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही वह सबकी दशा को ठीक करे।